ठीक है, तो हमारा पहला चैप्टर नंबर सिस्टम चल रहा है, जिसमें कि आज हम क्या पढ़ेंगे, रेशनल नंबर्स का बारे में। पर पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था, गुणा और भाग दशमलव संख्याओं की। तो सभी बच्चे इसका आंसर पहले पोल में देंगे। 93.67 ये आपकी दशमलव संख्या है, इसकी 1000 से गुणा करेंगे तो हमें क्या मिलेगा। दशमलव संख्याओं की गुणा सभी को पता है ना, तो सभी बच्चे इसका आंसर कहाँ देंगे, पोल में। कैसे, सभी को पता है ना बच्चों, पोल में आंसर कैसे देते हैं। तो इसका जवाब सभी बच्चे पोल में देंगे। किसी को भी पोल में आंसर देना नहीं आता हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। 93.67 की गुणा 1000 से करेंगे तो क्या आएगा। ऑप्शन है आपका 9367, 93670, 936.7 या 09367। ठीक है, सभी बच्चे पहले इसे अपनी कॉपी में करेंगे, उसके बाद इसका आंसर जो होगा उसे आप पोल सेक्शन में आंसर देंगे। ठीक है, यदि आप अपनी कॉपी को, कोई भी बच्चा मैसेज में नहीं देगा आंसर, बच्चों मैसेज में आपको आंसर नहीं देना है। मैसेज में आंसर कर देने से आपका आंसर सभी बच्चे देख सकते हैं। तो आप पोल में आंसर देंगे तो सभी बच्चों का क्या आया, कितना समझ में आया, तो ये मुझे पता चल जाएगा। तो सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। आ रहे हैं बच्चों आपके आंसर। किसी को भी कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो बच्चों। बच्चों सारे ही बच्चे, कुछ आधे ए दे रहे हैं, आधे बी, आधे सी, आधे डी। किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो तो बताएं। आप अपना वीडियो ऑन करके अपनी कॉपी भी दिखा सकते हैं मुझे। बच्चों आप अपनी स्क्रीन शेयर करके, कैमरा ऑन करके कॉपी दिखाएं कैसे सॉल्व किया है। सभी बच्चे टाइम पे ज्वाइन क्या करें, 5:30 बजे से आपकी क्लास शुरू हो जाती है। हम्म, सभी बच्चे दें इसका आंसर। आधे बच्चों का आंसर पोल में आ गया है। देखो मैम। हाँ बिल्कुल सही, आपका बिल्कुल सही है। बाकी बच्चे भी दिखाएं अपनी कॉपी। हम्म, जल्दी से सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। किसी भी बच्चे को पोल में आंसर देना नहीं आता हो तो बता सकते हैं बच्चों। सभी बच्चों के उसमें पोल आता है। यदि आपको मुझसे कुछ कहना हो तभी आप अपना माइक ऑन करें बच्चों। लास्ट 10 सेकेंड, सभी बच्चों को इसका आंसर पोल में देना है। मैं काउंटडाउन स्टार्ट करूं, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4। जल्दी जल्दी बच्चों, सभी बच्चे पोल में आंसर दें। 3, 2, 1, ओवर। ठीक है बच्चों, तो अब इसका आंसर मैं मैसेज ऑन कर देती हूँ। अब आप बताएं इसका आंसर क्या होगा। देखिए आपका क्वेश्चन था 93.67 इंटू 1000। ठीक है बच्चों, इतने सारे बच्चे, सभी बच्चे उसमें पोल में आंसर दिया करें, मुझे दिख रहे होते हैं आपके आंसर। जैसे अमित वर्मा के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया, बेटा आप बताएं आपने इसका आंसर ए क्यों दिया। आप अपना माइक ऑन करके बताएं बच्चे। अमित वर्मा के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया है। हम्म, क्या बताएं, क्या कह रहे हैं बच्चे। मैम शिव ने डी दिया है। हाँ, तो कुछ बच्चों ने, एक दो बच्चों ने ए और डी दिया है। बच्चों इसका आंसर क्या है होना चाहिए,
बी कैसे होगा ये देखते हैं। आपका क्वेश्चन था 93.67 इंटू 1000, तो ये आपकी दशमलव की संख्याएं हैं। तो दशमलव में जब हम गुणा करते हैं तो आपने देखा होगा इसकी गुणा 1000 से करेंगे, या तो आप 1000 से गुणा करें, या एक तरीका होता है कि जितने 1000 में जीरो होंगे, 1000 में कितने जीरो होते हैं, 1 2 3, 3 जीरो हैं यहाँ पर। तो जब क्या बच्चों, यदि आपको किसी को कुछ नहीं कहना हो तो अपना माइक बंद रखा करें, इससे क्लास डिस्टर्ब होती है। तो देखिए 1000 में कितने जीरो होते हैं, 3 जीरो हैं। 1000 में आपके 3 जीरो हैं, तो दशमलव आपका कितना 3 अंक आगे चला जाएगा। तो 93.67 की जब हम गुणा 1000 से करेंगे तब आपका दशमलव 3 गुना आगे चला जाएगा। तो हम कैसे करेंगे, यहाँ पे तो 2 ही संख्याएं हैं, तो 3 संख्या आगे कैसे चला जाएगा। आपने पढ़ा होगा कि दशमलव के अंत में जीरो लगा देने से संख्या में कोई अंतर नहीं आता है ना। दशमलव के अंत में जीरो लगा देने से संख्या में कोई बदलाव नहीं आता है। अब आपकी संख्या दशमलव के बाद 3 संख्याएं हो गई, तो 3 जीरो है, तो दशमलव के आगे 3 अंक का स्थान आगे दशमलव चला जाएगा। तो ये आपका अब क्या हो गया, 93670। तो गुणा करके आपकी क्या संख्या आ जाती है, 93670। बच्चे बताएं सभी को समझ में आया क्या क्या मैंने किया। सबसे पहले दशमलव के अंत में जीरो लगा देने से संख्या में कोई अंतर नहीं आता, सभी को ये बात पता है। और 1000 में 3 जीरो हैं, 1000 में कितने जीरो आ रहे हैं, 1 के बाद 3 जीरो हैं, तो 3 शून्य होने के कारण आपका दशमलव 3 स्थान आगे चला जाएगा जब गुणा करते हैं तब। तो दशमलव आपका 3 स्थान आगे चला गया, तो आपकी संख्या गुणा करके क्या आई, 93670। ठीक है, तो जिन बच्चों ने ए डी आंसर दिया था उनको क्लियर हुआ बच्चों, क्या आएगा इसका ऑप्शन बी सही आंसर होगा, 93670। अभी भी किसी बच्चे को डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं बच्चों, आप माइक ऑन करके या मैसेज में भी अपने अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। आज हम क्या पढ़ेंगे, आज आपका टॉपिक होगा रेशनल नंबर्स, परिमेय संख्याएं। सभी बच्चे अपनी कॉपी में ये टॉपिक लिखें, सबके पास कॉपी खोल रखी है ना, कॉपी में ये टॉपिक लिखिए, रेशनल नंबर्स, हिंदी में क्या कहते हैं, परिमेय संख्याएं। दिख रही है बच्चों कॉपी, सभी बच्चे अपनी कॉपी में साथ साथ करें, परिमेय संख्याएं रेशनल नंबर्स। तो आज हम पढ़ेंगे परिमेय संख्याएं कौन कौन सी होती हैं। तो किन संख्याओं को हम परिमेय संख्याएं कहते हैं, वह संख्या जिसे अंश और हर के रूप में अर्थात पी क्यू के रूप में व्यक्त की जा सकती है उसे परिमेय संख्या कहते हैं। हाँ, तथा साथ साथ उसके साथ एक और कंडीशन होती है क्या, कि जो हर वाला संख्या हो, पी वाई क्यू में क्यू जो हो वो शून्य ना हो। ठीक है, आपने बताया, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही बताया, जो अंश व हर में लिखी जा सके वो संख्याएं क्या होती है, परिमेय संख्याएं होती हैं। बस साथ साथ जो हर जो है वो शून्य ना हो। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है, हमने प्राकृतिक संख्याएं पढ़ ली, पूर्ण संख्याएं पढ़ ली और पूर्णांक पढ़ा है हमने। तो प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं बच्चों, सभी बच्चे बताएं, प्राकृतिक संख्याएं जो 1 से शुरू होती हैं, चलती है। हाँ, प्राकृतिक संख्याएं जो 1 से शुरू होती हैं, 1 2 3 4, वो सारी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। पूर्ण संख्याएं कौन सी होती हैं, जीरो से शुरू होती है। हाँ, जो शून्य से शुरू होती हैं। तो 0 1 2 3 4 ये सारी संख्याएं आपकी क्या कहलाती है, पूर्ण संख्याएं। और पूर्णांक बच्चों बताओ, पूर्णांक किसे, कौन सी संख्याएं पूर्णांक होती हैं, जीरो से राइट हैंड साइड तो 1 2 3 4 और लेफ्ट हैंड साइड -1 -2 -3। हाँ बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया बच्चों। पूर्णांक में आपके शून्य, धनात्मक संख्याएं और ऋणात्मक संख्याएं, तीनों ही तरह की संख्याएं होती हैं। शून्य आ गया आपका, धनात्मक संख्याएं आ गई और ऋणात्मक संख्याएं हो गई, ये सारी संख्याएं मिलकर आपकी क्या बनाती हैं, पूर्णांक। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे इसके बाद कौन सी संख्याओं के बारे में, पी वाई क्यू के रूप में जो संख्याएं होती हैं उनके बारे में हमने पढ़ भी चुके हैं, जिन्हें हमने क्या कहा था, भिन्न। हमने फ्रैक्शंस में इस तरह की संख्याएं देखी थी बच्चों, जब फ्रैक्शंस भिन्न पढ़े थे तो भिन्न में किस तरह की संख्याएं होती हैं, पी वाई क्यू टाइप की संख्याएं होती हैं। तो पी वाई क्यू टाइप की संख्याएं जिन्हें हमने भिन्न कहा था,
उनमें यदि हमारा p और q क्या हो, पूर्णांक हो, p और q पूर्णांक हो और q शून्य के बराबर ना हो, तो इस प्रकार की संख्याएं हमारी क्या कहलाती है, परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। तो सभी बच्चे इसे अपनी कॉपी में लिखें कि परिमेय संख्याएं कौन सी संख्याएं होती हैं, p बाई q के रूप में लिखी जा सकने वाली संख्या जहां p और q क्या है, पूर्णांक है, और साथ साथ q शून्य नहीं है, को परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, सभी बच्चे अपनी कॉपी में नोट डाउन करें, परिमेय संख्याएं रेशनल नंबर्स किन्हें कहते हैं, p बाई q के रूप में लिखी जा सकने वाली संख्या जहां p और q क्या होंगे, पूर्णांक होंगे। p और q आपके पूर्णांक हैं, p और q क्या है, पूर्णांक है। पूर्णांक अभी हमने पढ़े कौन से होते हैं, इंटीजर्स, जिनमें शून्य, धनात्मक संख्याएं और ऋणात्मक संख्याएं होती हैं। पर ये सभी संख्याएं हो सकती हैं, लेकिन q जो वाली संख्या है, हर जो है वो आपका 0 नहीं होगा, हर आपका शून्य नहीं हो सकता। तो इस तरह की संख्याएं आपकी क्या होंगी, परिमेय संख्याएं होंगी। बच्चों बताओ कुछ एग्जाम्पल आप लोग जो समझे हो, कुछ उदाहरण, कोई भी संख्या कौन सी परिमेय संख्याएं होंगी, एक आध उदाहरण बताएं p बाई q टाइप की संख्याएं जो। 22/7। हाँ, सभी बच्चे इसे मैसेज में बताएं, परिमेय संख्याओं के उदाहरण मैसेज में टाइप करें। आने लगे बच्चों, 3/5 बिल्कुल सही, ये आपकी क्या है, परिमेय संख्या है। क्यों, क्योंकि 5 आपका 0 नहीं है, हर आपका शून्य नहीं है, बिल्कुल सही, सभी बच्चे दे रहे हैं। 7/5, 7/9, ठीक है, 2/8 बिल्कुल सही, 7/7 बिल्कुल सही। देखिए एक आपने दिया है 7/7, ये एक परिमेय संख्या है, लेकिन हम इसे 7/7 को क्या लिख सकते हैं, एक, इसका मतलब एक भी आपकी क्या है, परिमेय संख्या है। तो सभी बच्चे ध्यान दें, एक आपकी कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है, एक आपकी परिमेय संख्या है। ये आपको सबको समझ में आया, 7/7, 7 आपका शून्य नहीं है, एक परिमेय संख्या, एक को भी हम 1/1 लिख सकते हैं, 1/1 आपका क्या हो गया, p बाई q के फॉर्म में हो गया, और जबकि आपका हर क्या है, शून्य नहीं है, तो ये आपकी एक परिमेय संख्या हो गई। तो इस तरीके से आपकी जो सारे धनात्मक संख्याएं, ऋणात्मक संख्याएं, पूर्णांक हैं, ये सभी आपके क्या हो जाएंगे, परिमेय संख्याएं हो जाएंगी। बच्चों बताओ समझ में आ रहा है सभी को, मेरा मतलब क्या है, ये सारी आपकी परिमेय संख्याएं हो जाएंगी। जैसे दो को हम क्या लिख सकते हैं, 2/1, तो 2/1 आपका p बाई q के फॉर्म में आ गया, जहाँ की आपका q क्या है, शून्य नहीं है, तो ये आपकी क्या हो गई, परिमेय संख्या। 5 को हम क्या लिख सकते हैं, 5/1, तो ये भी आपकी क्या हो गई, परिमेय संख्या, है ना। इसी तरह -3 को हम क्या लिख सकते हैं, -3/1, तो ये भी आपकी क्या हो गई, परिमेय संख्या। किसी भी संख्या को एक से भाग देते हैं तो बच्चों वही संख्या आ जाती है ना, एक से भाग देंगे तो हमें वही संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो ये आपका क्या हो गई, सारी परिमेय संख्या। तो बड़ी से बड़ी संख्या भी आपकी क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या। जैसे 685 आपने कहा एक बच्चे ने, तो 685 भी एक परिमेय संख्या है। क्यों, क्योंकि हम 685 को भी 1 से भाग देंगे तो ये आपकी p बाई q के फॉर्म में आ गई संख्या, और जिसमें q आपका 0 नहीं है। तो ये सारी संख्याएं आपकी कैसी हो गई, परिमेय संख्याएं। सभी बच्चों को क्लियर हुआ। तो इस तरह की संख्याएं आपकी क्या होंगी, परिमेय संख्याएं होंगी। तो साथ साथ अब देखते हैं परिमेय संख्या में जो परिमेय शब्द है उसकी उत्पत्ति हुई कैसे। ठीक है, परिमेय शब्द की उत्पत्ति बच्चों ये समझने की बात है, आप समझ सकते हैं परिमेय शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है, अनुपात से हुई है। देखिए परिमेय को इंग्लिश में क्या कहते हैं, रेशनल। रेशनल में ही आपका क्या शब्द आ रहा है, रेशियो आ रहा है, रेशियो। सभी बच्चे देखें, परिमेय को इंग्लिश में कहते हैं रेशनल, और रेशियो शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है, रेशियो शब्द से हुई है। और रेशियो क्या होता है, अनुपात। और अनुपात आप सभी को पता है, अनुपात किस तरीके के होते हैं, p बाई क्यू टाइप की संख्याओं को अनुपात कहते हैं, कि p और q एक दूसरे के अनुपात में है। तो ये आपकी उत्पत्ति हुई है, अनुपात p बाई क्यू टाइप के होते हैं, p बाई क्यू अनुपात होता है। बस इसमें एक कंडीशन जो होती है कि q 0 ना हो, तो ये आपकी क्या हो गई, परिमेय संख्याएं हो गई, रेशनल नंबर्स हो गए। तो बच्चों बताओ सभी को समझ में आई ये बात। रेशियो किस टाइप के होते हैं, p बाई क्यू टाइप की संख्याओं को रेशियो में कहते हैं। इनमें बस हमने एक कंडीशन लगा दी कि q 0 नहीं हो, q 0 नहीं हो तो वो क्या हो गया, रेशियो से रेशनल बन गया।
तो ये अनुपात शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है और ये क्या बन गया आपका, परिमेय संख्याएं, रेशनल नंबर्स। याद रहेगा सभी बच्चों को, याद रहेगा रेशनल नंबर्स। तो सभी बच्चे यदि कभी आए रेशनल नंबर्स कैसे होते हैं याद कर ले। रेशनल में क्या आ रहा है, रेशियो, और रेशियो किस टाइप के होते हैं, पी बाई क्यू टाइप के। बस पी बाई क्यू टाइप में कि आपका क्यू जीरो ना हो तो वो आपके कैसे नंबर्स हो गए, रेशनल नंबर्स हो गए। ठीक है, तो ये आपके उदाहरण है। देखिए सभी बच्चों ने इस तरीके के उदाहरण भी दिए थे, 3/5, 9/2, 11/13। बताए बच्चों, किसी को कुछ पूछना है? ठीक है, तो ये आपके उदाहरण थे। इसके साथ साथ मैंने कुछ उदाहरण और दिए थे, जैसे आपके पूर्णांक थे। चार, चार आपकी कैसे हो गए थे, चार आपकी एक परिमेय संख्या हो गई। कैसे, चार को हम लिख सकते हैं 4/1, वो आपका क्या आ गया, 4/1 पी बाई क्यू टाइप में हो गया, जहां पर क्यू आपका जीरो नहीं है। तो चार संख्या आपकी कैसे हो गई, परिमेय संख्याएं हो गई। इसके बाद देखिए नेक्स्ट, -7/8। -7/8 बताएं, क्या आपकी -7/8 परिमेय संख्या होगी? माइनस का 7/8 बताएं बच्चों। माइनस का 7/8 बताएं पहले। ये आपका पी बाई क्यू के फॉर्म में है और आपका डेफिनेशन में दे रखा था कि पी और क्यू दोनों कैसी संख्याएं होनी चाहिए, पूर्णांक होनी चाहिए। और सभी बच्चों को पता है पूर्णांक में क्या आता है, पूर्णांक में आपके शून्य भी आते हैं, धनात्मक संख्याएं भी आती हैं और ऋणात्मक संख्याएं भी आती हैं। तो जब आपकी धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं दोनों ही आती हैं तो यहाँ पे आपका पी क्या हो गया, -7, और क्यू क्या हो गया, 8, है ना। तो ये आपका पी बाई क्यू के फॉर्म में आ गई। पी आपका -7 हो सकता है क्योंकि पी और क्यू आपके पूर्णांक हो सकते हैं, बस शर्त क्या होनी चाहिए कि नीचे वाली संख्या जीरो नहीं हो। तो -7/8 आपका क्या है, एक परिमेय संख्या है। बताओ सभी बच्चों को समझ में आया ये? ठीक है, तो नोट करें कि इस तरह की संख्याएं भी आपकी क्या होती है, परिमेय संख्याएं होती हैं। तो 4 आपका परिमेय संख्या है, -7/8 आपका परिमेय संख्या है। इसके अलावा देखिए एक तरह की और संख्याएं आपकी परिमेय संख्याएं होती हैं, किस तरह की, दशमलव वाली संख्याएं। क्या आप सभी को पता है दशमलव वाली संख्याएं भी क्या होती हैं, परिमेय संख्याएं होती हैं? बताओ बच्चों कैसे होंगी दशमलव वाली संख्याएं, परिमेय संख्याएं, किसी बच्चे को आता हो तो अपना माइक ऑन करके बताएं। दशमलव की संख्याएं आपकी परिमेय संख्याएं कैसी होंगी? अभी आपका टॉपिक खत्म होके चुका है दशमलव संख्याओं का, डेसिमल नंबर्स। बताएं किसी भी बच्चे को कोई आइडिया, दशमलव की संख्याओं को हम परिमेय संख्याओं में कैसे लिख सकते हैं, इसे हम पी बाई क्यू के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? बताएं, सभी बच्चों ने अभी टॉपिक पढ़ा होगा दशमलव में, दशमलव को भिन्न में बदलना, भिन्न को दशमलव में बदलना, याद आ रहा है? यस मैम। तो बताएं इसे भिन्न में बदल सकते हैं? दशमलव को भिन्न में बदलेंगे तो बताएं क्या आएगा, 1.4 को भिन्न में बदलेंगे तो बताएं, दशमलव को भिन्न में बदल सकते हैं और भिन्न को दशमलव में, ये अभी आपने टॉपिक पढ़ा है, दशमलव को भिन्न फ्रैक्शंस में बदलना और फ्रैक्शंस को डेसिमल में। ये तो 4 का है, 4/1, यहाँ मेरी दशमलव संख्या है 1.4, तो 1.4 बच्चों नहीं, 1.4 को आपको भिन्न में बदलना है। हाँ बिल्कुल सही बोला, राम के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया, बिल्कुल सही आंसर दिया आपने। 1.4 को जब हम भिन्न में बदलेंगे तो कितना आ जाता है, देखिए जब दशमलव हटाते हैं तो पहला स्टेप होता है नीचे 1 लिखते हैं, फिर दशमलव के बाद जितनी संख्याएं हो उतने शून्य आ जाते हैं आगे। सभी बच्चों को याद है? ये ऐसे ही तो हम बदलते हैं। अब बिल्कुल सही आंसर आ रहे हैं सभी बच्चों के। दशमलव को भिन्न में बदलने के लिए जब दशमलव हटाते हैं नीचे 1 लिखते हैं, दशमलव के बाद जितनी संख्याएं हो उतने शून्य नीचे आ जाते हैं। तो ये आपका कितना आ गया, 14/10, 14/10 आ गया। ये अब आपका क्या है, पी बाई क्यू के फॉर्म में संख्या है। पी आपका कितना आ गया, 14, क्यू कितना आ गया, 10। दोनों क्या है, पूर्णांक है और नीचे वाली संख्या आपकी जीरो नहीं है, क्यू आपका जीरो नहीं है।
है ना। तो ये आपका क्या आ गई, परिमेय संख्याएं हो गई। परिमेय संख्याओं का यही तो था आपका डेफिनेशन में, कि वो संख्याएं जो पी बाई क्यू के रूप में लिखी जा सके तथा हर जो है वो शून्य ना हो, तो वो संख्याएं आपकी कैसे होती हैं, परिमेय संख्याएं होती हैं। तो सभी बच्चे इसे नोट करें अपनी कॉपी में कि दशमलव वाली संख्याएं परिमेय संख्याएं कैसे हुई, अपनी कॉपी में नोट करें, साथ साथ नोट करें कि आपकी क्या है, दशमलव वाली हर कोई संख्याएं आपकी क्या होती हैं, परिमेय संख्याएं होती हैं। क्योंकि हमने पढ़ा है कि हर दशमलव संख्या को हम भिन्न में बदल सकते हैं। तो ये आपकी क्या आ गई, परिमेय संख्याओं का उदाहरण हो गया। 1.4 इस तरह की आपकी दशमलव वाली संख्याएं क्या हो गई, आपकी परिमेय संख्याएं हो गई। ठीक है, बताएं बच्चों, इसमें कोई डाउट आपको, सबको क्लियर है ये? हम्म, ठीक है। तो इसी तरह बच्चों बताओ, यदि मैं आपसे कहूं, आपका नेक्स्ट उदाहरण यदि मैं आपसे कहूं, यदि 2.528 ये आपकी एक दशमलव डार्लिंग। मैम आवाज नहीं आ रही। मैम आवाज नहीं आ रही, स्पीकर खराब हो गया क्या? मैम आवाज नहीं आ रही। हेलो हेलो। तो जय दीपावली लाड़ी 460। क्यों हो गया मैडम जी, आवाज नहीं आ रही आपकी? जय दीपावली। तो हो रहा है डंडी बम। हेलो। मैडम की चल गई है। गोविंद प्रधान जी ठीक है, श्री कुमार है। गोविंद क्यों गिर रहा है? होए के हो? मैडम को नेट गयो। अच्छा, गोविंदा, ए गोविंद। भैया शिव कुमार गाना मत बजाओ। गोविंद गाना बजाए हैं। बस के भैया शिव कुमार गाना मत बजाओ। बच्चों 2 मिनट शांति रखें, थोड़ा सा नेटवर्क की प्रॉब्लम हो रहा है यहाँ पे, नेट की प्रॉब्लम आ रही है। मैं अभी दोबारा से ज्वाइन कर रहे हैं। कोई भी बच्चा अभी परिमेय संख्याएं ध्यान से पढ़ें, मैं तब तक आगे के पढ़ाऊंगी। मैम सक्रिय नहीं थी।
स्क्रीन नहीं दिख। हाँ बस अभी, हाँ मैं अभी दोबारा से ज्वाइन कर रही हूँ, थोड़ा सा नेट की प्रॉब्लम आ रही है बच्चों। आप तब तक परिमेय संख्याओं के बारे में पढ़ें। परिमेय संख्याएं कौन सी संख्याएं होती हैं? पी बाई क्यू टाइप की संख्याएं होती हैं, है ना, तो जिनमें क्यू आपका 0 नहीं होगा। तो हमने इसके अंदर कौन कौन सी संख्याएं देखी, जैसे 3/5 तरह की संख्याएं, निगेटिव संख्याएं भी आपकी देखी, माइनस का 7/8, वो भी आपकी क्या थी? परिमेय संख्या थी। हाँ मैं अभी दोबारा से समझा रही हूँ बच्चों। और पूर्णांक वाली संख्याएं भी आपकी कैसी थी? परिमेय संख्याएं थी, जैसे 4, 4/1। बच्चों अब नेट आ गया है, मैं दोबारा से आपको ज्वाइन कर रही हूँ, तब आपको उसके बाद आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो अब आप, हाँ तो दोबारा से स्टार्ट करते हैं। अब आवाज आ रही है? अब आवाज आ रही है? आवाज नहीं आ रही। एक सेकंड। अब क्लियर है बच्चों? यस मैम। ठीक है, आप शुरू से फिर से शुरू करते हैं बच्चों। तो सभी बच्चे ध्यान देंगे रेशनल नंबर्स के बारे में। अभी तक हमने क्या पढ़ा है? शुरुआत करते हैं परिमेय संख्याएं, रेशनल नंबर्स। सबसे पहले हमने डेफिनेशन देखी थी परिमेय संख्याएं। तो परिमेय संख्याएं किन्हें कहते हैं? जो पी वाई क्यू टाइप में लिखी जा सके, जहां पी और क्यू दोनों आका क्या हो? पूर्णांक हो, इंटीजर्स हो। पूर्णांकों के बारे में हमने पढ़ा था कौन सी संख्याएं होती हैं? जो शून्य भी होती हैं, इनके अंदर धनात्मक संख्याएं भी आती हैं और ऋणात्मक संख्याएं भी आती हैं। तो ये सारी संख्याएं आपकी पी वाई क्यू टाइप में हो सकती हैं। पी और क्यू के पास, पी और क्यू आपके क्या हो सकते हैं? 0 भी हो सकते हैं, धनात्मक संख्याएं भी हो सकती हैं और ऋणात्मक संख्याएं भी हो सकती हैं। ठीक है, साथ साथ परिमेय संख्याओं में आपका जो हर है वो क्यू आपका 0 नहीं होना चाहिए। यही आपकी शर्त थी परिमेय संख्याओं की। ठीक है, तो इसके बाद हमने क्या पढ़ा था कि परिमेय संख्याओं में परिमेय शब्द जो है उसकी उत्पत्ति कैसे हुई है? परिमेय शब्द को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? रेशनल नंबर्स कहते हैं। तो रेशनल कहते हैं, रेशनल में ही आपका क्या आता है? रेशियो आता है। रेशनल शब्द रेशियो से बना है, तो यहां से ही आपका क्लियर है। रेशनल शब्द रेशियो, जिसे अनुपात कहते हैं। अनुपात किस तरीके के होते हैं? पी बाई क्यू टाइप की संख्याएं को अनुपात होते हैं। तो इसी तरीके से आप इसकी उत्पत्ति हुई है।
है ना। बच्चों कोई भी मैसेज में इमोजीज वगैरह नहीं बनाएगा। किसी को कोई डाउट हो तो आप डाउट पूछेंगे, इमोजीज कोई भी मैसेजेस में नहीं देगा। फिर उसके बाद अब हमने उदाहरण देखे थे, रेशनल नंबर्स के उदाहरण, परिमेय संख्याओं के उदाहरण। तो सभी बच्चे बताएं क्या क्या उदाहरण हो सकते हैं पी वाई क्यू टाइप की संख्याएं। जैसे आपने दिए थे 2/3, 3/5, 5/7, है ना। इस तरह की संख्याएं तो परिमेय संख्याएं होती ही हैं, ये तो हमें साफ दिख रहा है ना। बिल्कुल सही। आपने कैसे दशमलव संख्याएं 1.4, ये भी आपकी क्या है, परिमेय संख्याएं हैं। 9, 2, 7, इस तरह की संख्याएं भी आपकी क्या है, परिमेय संख्याएं हैं। 7, और जो निगेटिव संख्याएं है -7/8, -3/4, ये भी आपकी कैसी होंगी, परिमेय संख्याएं। क्यों? क्योंकि -3/4 में भी हम क्या देख रहे हैं कि -3 और 4 कैसी संख्याएं हैं, आपकी पूर्णांक हैं, और जिनमें हर आपका क्या है, 0 नहीं है। तो ये संख्याएं आपकी क्या हो गई, परिमेय संख्याएं हो गई। बिल्कुल सही। 3, 4 ये भी आपका क्या हो गया, ये भी आपकी परिमेय संख्याएं होंगी। क्यों? क्योंकि 3 और 4 में हम 3 को कैसे दिखा सकते हैं, 3 को 3/1, 4 को 4/1, इस तरीके से सारी संख्याएं आपकी ये क्या होंगी, परिमेय संख्याएं हो जाएंगी। इसी तरह से निगेटिव संख्याएं भी, -7 है तो -7 को भी हम लिख सकते हैं -7/1। तो ये भी आपकी क्या हो गई, परिमेय संख्याएं हो गई। क्लियर हो रहा है बच्चों? ठीक है। इसी के साथ साथ आपको मैंने क्या बताया था, दशमलव वाली संख्याएं भी आपकी क्या होंगी, परिमेय संख्याएं होंगी। क्योंकि 1.4 में आप जब दशमलव हटाते हैं तो ये आपका कितना आ जाता है, भिन्न में कन्वर्ट करेंगे, भिन्न में बदलेंगे तो ये आपका हो जाएगा 14/10। 1.4 आपका 14/10 हो जाएगा। तो ये भी आपकी कैसी संख्या हो गई, परिमेय संख्या हो गई। क्लियर है बच्चों? ठीक है। तो इसके साथ साथ सभी बच्चे समझे और उदाहरण देखें परिमेय संख्याओं के, दशमलव वाली संख्याएं हो गई। तो आपके उदाहरण किस तरीके के हो गए, 2/3 तरीके के। निगेटिव देख लें, -7/8 तरीके के। 3, 5, -7, इस तरह की संख्याएं भी परिमेय संख्याएं हो गई। दशमलव वाली संख्याएं भी परिमेय संख्याएं हो गई। ठीक है। इसके साथ साथ आपको एक अंडर रूट वाली टर्म भी देखनी है, क्या ये परिमेय संख्याएं होंगी। तो यहाँ पे देखते हैं, आपका उदाहरण दे रखा है नेक्स्ट लास्ट में √5। क्या √5 आपकी परिमेय संख्या होगी बच्चों, बताओ। √5 आपकी परिमेय संख्या बच्चों नहीं होगी। हाँ, √5 आपकी परिमेय संख्या नहीं होगी, बिल्कुल सही। क्यों नहीं होगी बताओ बच्चों, कोई माइक ऑन करके बताएं अपना। √5 आपकी परिमेय संख्या क्यों नहीं होगी? बताएं बच्चों, √5 आपकी परिमेय संख्या नहीं है, ये तो क्लियर है, सभी बच्चों ने सही आंसर दिया। पर क्यों नहीं होगी ये परिमेय संख्या? मैम इसके बटे में कुछ नहीं लिख सकते। नहीं, बटे में तो हम लिख सकते हैं। √5 को बटे में 1 लिखते हैं तो जाएगा। √5 के बटे में भी हम 1 लिख दें तो √5 आ जाएगा, वो तो बटे में नहीं। लेकिन आपको किसी भी संख्या से भाग नहीं जाती। आपको भाग जो देना है पी वाई क्यू के फॉर्म में, जो आपका क्वेश्चन में है कि पी और क्यू कैसे होनी चाहिए, संख्याएं पूर्णांक होनी चाहिए। तो क्या √5 हमारा पूर्णांक है? ये ध्यान दें कि पी और क्यू आपकी संख्याएं क्या हो, पूर्णांक हो। तो क्या आपका √5 पूर्णांक है? ये देखें बच्चों, हमारा √5 एक पूर्णांक बन के नहीं आ रहा है ना। √5 आपका पूर्णांक नहीं है, ये आपका अंडर रूट में आ रहा है। ये आपका पूर्णांक किस तरह की संख्याएं होती है, 0, 1, 2, 3, और निगेटिव में -1, -2, -3। तो हमारी ये संख्याएं क्या होनी चाहिए, पूर्णांक होनी चाहिए। √5 हमारा पूर्णांक नहीं है, तो इसलिए ये परिमेय संख्या नहीं होगी। बात समझ में आ रही है बच्चों? √5 को √5/1 तो लिख सकते हैं, लेकिन √5 आपका एक पूर्णांक नहीं है। और पूर्णांक कैसे होते हैं, 0 धनात्मक संख्याएं 1, 2, 3, 4 इस तरह की, और ऋणात्मक संख्याएं -1, -2, -3 इस तरह की संख्याएं आपकी पूर्णांक होती हैं। तो √5 आपका पूर्णांक नहीं है। अच्छा, यदि मैं यहीं पे ही कह दूं √5 की जगह √4, तो √4 क्या आपकी परिमेय संख्या होगी बच्चों, बताओ। नहीं √4
रूट फोर में रूट में वर्ग का मतलब क्या होता है? वर्ग का मतलब होता है कि अंदर किसी भी चीज का स्क्वायर हो तो वो बाहर आ सकता है। 4 को हम 2 का वर्ग कहते हैं, 2 दूनी 4। 4 क्या है? आपका 2 का वर्ग है। तो अंडर रूट के बाहर आपकी क्या आ जाएगी? 2 संख्या बाहर आ जाएगी। इसीलिए जब ये 2 बाहर आ जाएगा तो ये आपका 2 क्या हो गया? पूर्णांक हो गया। तो रूट 4 कैसी संख्या हो जाएगी बच्चों? आपकी एक परिमेय संख्या होगी। ये आपकी परिमेय संख्या है। सभी बच्चे ध्यान से समझे, ये रूट 4 आपकी परिमेय संख्या है, रूट 5 आपकी नहीं है। तो एक है, एक नहीं है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि रूट का मतलब होता है वर्गमूल। इसे हिंदी में क्या कहते हैं? वर्गमूल। बच्चों पढ़ा है ना ये रूट? सभी बच्चे बताएं, वर्गमूल का मतलब अंदर यदि किसी संख्या का वर्ग बन रहा है, अंदर यदि किसी संख्या का वर्ग बन रहा है, स्क्वायर बन रहा है, तो वो संख्या बाहर आ जाएगी। यहाँ पर 4 जो है वो 2 का वर्ग बन रहा है, 2 दूनी 4। जब 4 2 का वर्ग बन रहा है तो ये आपका 2 बाहर आ जाएगा। 2 बाहर आ गया तो ये आपकी संख्या क्या हो जाएगी? एक पूर्णांक हो गई। पूर्णांक हो गई तो 2 को हम क्या लिख सकते हैं? 2/1। तो ये आपकी क्या हो गई? परिमेय संख्या हो गई। क्लियर है बच्चों? बताएं बच्चों, इसमें किसी को कोई डाउट? पहले बताएं। कोई भी बच्चा कुछ नहीं समझ में आया हो तो आप माइक ऑन करके पूछें। वर्गमूल समझ में आया? वर्गमूल का मतलब होता है इस तरह का अंडर रूट का साइन हम वर्गमूल कहते हैं। अंडर रूट का साइन आपका ये वर्गमूल कहलाता है। इसके अंदर किसी भी संख्या का वर्ग हो तो वो संख्या, ये x है मान लो, तो वो संख्या आपकी बाहर आ जाएगी। तो यहाँ पे 4 था तो 4 किसका? 2 का वर्ग होता है। 2 का वर्ग होता है, 2 दूनी 4। तो 2 आपका बाहर आ गया। बच्चों एक बार भी y लिखोगे मुझे समझ आ जाएगा। ठीक है, तो आगे इसी तरह बताएं, कुछ उदाहरण वर्गमूल के ही बताएं जो परिमेय संख्याओं के उदाहरण हो। सभी बच्चे मैसेज में टाइप करके बताएं। बताएं। नहीं, 6 किसी का वर्ग नहीं होता। बच्चों अपना फोन नंबर आप मैसेज में नहीं टाइप करें। √9 बिल्कुल सही। √9 आपकी परिमेय संख्या है। √9 जो है वो 3 का वर्ग है। 3 दुनिया 3 तिया 9, ये 3 का वर्ग है। वर्ग का मतलब एक संख्या को, उसी संख्या को अपनी से ही गुणा करने पर जो आ जाए। तो 3 की 3 से गुणा करेंगे कितना आ जाता है? 9। तो आपकी संख्या रूट के बाहर आ जाएगी। क्या आ जाएगी? 3। 3 आपका बाहर आ जाएगा तो ये आपकी क्या हो गई? परिमेय संख्या हो गई। इसी तरह एक आपने सब बिल्कुल सही बताया, √16। √16 भी आपकी क्या हो गई? परिमेय संख्या हो गई। 16 क्या है? 4 की 4 से गुणा करते हैं तो 16 आता है। 4 की 4 से गुणा कर रहे हैं मीन्स ये 4 का वर्ग हो गया। तो आपकी बाहर क्या निकल आ जाएगा? 4 बाहर आ जाएगा। 4 को हम क्या लिख सकते हैं? 4/1 लिख सकते हैं। ये आपकी क्या हो गई? परिमेय संख्या हो गई। तो √16 आपकी क्या है? एक परिमेय संख्या है। इसी तरह बिल्कुल सही, √25, √36 होगा। अमित वर्मा के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया बेटा, √26 नहीं, √36। ठीक है, हाँ, तो ये भी आपकी क्या होंगी? परिमेय संख्याएं होंगी 25 और 36। ये 25 5 का वर्ग है, 5 पंजे 25, और √36 6 का वर्ग है, 6 छक 36। सभी बच्चों को समझ में आ रहा है? तो जब ये वर्ग होता है तो ये संख्या बाहर आ जाती है। वैसे समझ लें, वर्ग का मतलब क्या है? संख्या को अपने आप से गुणा करने पर जो आता है वो आपका 5 का वर्ग हो गया। 5 का वर्ग मतलब 5 का स्क्वायर क्या हो गया? 5 की 5 से ही गुणा करनी है हमें। 5 की 5 से गुणा करेंगे, 5 पंजे 25। ठीक है, तो जब ये वर्ग है तो वो √46 नहीं बेटा, √36। 36 किसका होता है? आपका 6 का वर्ग होता है, 6 छक 36। ठीक है, और 46 नहीं होगा, नेक्स्ट आपका 49 होता है। 49 किसका होता है? 7 का वर्ग होता है। 7 सत्ते 49 है ना? 7 सत्ते 49। क्या बच्चे? 49। बच्चों आप ये 56, 69, 59 क्या टाइप कर रहे हो? ये आपके अंडर रूट में नहीं आएंगे। √64 सही है, 59 आप कैसे कह रहे हैं? अंडर रूट वाली संख्याएं अभी मैं बात कर रही हूँ, वर्ग वाली संख्याएं।
वर्गमूल वाली संख्याएं जो परिमेय संख्याएं हो, तो वो परिमेय संख्याएं कैसे हुई हैं, क्लियर हुआ। इसके अलावा जो संख्याएं होंगी, जैसे √5 आपकी परिमेय संख्या नहीं है, सबको समझ में आया। √5 आपकी परिमेय संख्या क्यों नहीं है, क्योंकि 5 किसी भी संख्या का वर्ग नहीं है, तो ये आपकी परिमेय संख्या नहीं है। √4 है, क्यों, क्योंकि ये 4 जो है वो 2 का वर्ग होता है, इसलिए 2 संख्या बाहर आ जाएगी, ये आपकी परिमेय संख्या है। तो इसी तरीके से 81 9 का वर्ग है, बिल्कुल सही, तो ये भी आपकी परिमेय संख्या होगी। √81, √81 आपका क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि 9 का वर्ग आपका 81 होता है, 9 9 81, तो इस तरीके से ये आपकी एक परिमेय संख्या हो जाएगी। क्लियर हुआ बच्चों? इसी तरह यदि मैं पूछूं, बताएं, √6 एक परिमेय संख्या होगी या नहीं? नहीं। हाँ नहीं, क्यों नहीं होगी? बिल्कुल सही, क्योंकि ये पूर्णांक नहीं। क्योंकि ये पूर्णांक नहीं है। √6 पूरा एक पूर्णांक नहीं है, क्योंकि ये संख्या 6 जो है वो किसी का वर्ग नहीं है, तो ये बाहर नहीं आ पाएगी, ये आपकी परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि √6 पूर्णांक नहीं है। बिल्कुल सही कहा, क्योंकि √6 पूर्णांक नहीं है, इसलिए ये एक परिमेय संख्या नहीं होगी। सभी बच्चों को बताएं, क्लियर हुआ? किसी भी बच्चे को कोई डाउट? क्लियर है बच्चों? ठीक है, सभी बच्चों को क्लियर हुआ। इसके साथ साथ बच्चों एक और बात कि शून्य भी कैसी संख्या है, एक परिमेय संख्या है। सभी बच्चे अपनी कॉपी में लिखें, शून्य भी कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। शून्य परिमेय संख्या कैसे हुई, ये बताएं। देखिए, शून्य को हम क्या लिख सकते हैं, शून्य को हम किसी भी संख्या से भाग देंगे, हमें क्या मिलेगा, शून्य ही मिलेगा। शून्य को हम चाहे 1 से भाग दें या 2 से भाग दें या 3 से भाग दें, हमें शून्य ही प्राप्त होगा। याद है आपको, पहाड़ी टेबल्स पढ़ाते पे मैंने बताया होगा, सर ने आपके बताया होगा कि शून्य को किसी भी संख्या से भाग दोगे क्या आता है, शून्य आता है। तो ये हमने क्या लिख दिया, p/q के फॉर्म में हो गई, जिसमें आपका हर क्या है, शून्य नहीं है। ये आपका p/q का फॉर्म हो गया, और जिसमें आपका हर जो है वो शून्य नहीं है। हर आपका 1 भी है, 2 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, पर शून्य नहीं है। तो यहाँ पे आपका ये क्या हो गया, 0/1 0 आ गया, 0/2 0 आ गया। तो ये आपकी कैसी संख्याएं हो गई, परिमेय संख्याएं। सभी को समझ में आया? तो इस तरीके से शून्य क्या है, एक परिमेय संख्या है। क्लियर है सभी बच्चों को? बताएं बच्चों। तो इतनी तरीके की संख्याएं हमने आज सीखी कि परिमेय संख्याओं के अंतर्गत कैसी संख्याएं आती हैं। जैसे आपके p/q टाइप की फॉर्म की संख्याएं आती हैं, जिनमें q 0 नहीं हो, जिनमें आप 2/3 -7/8 भी आई, फिर दशमलव वाली संख्याएं भी आई, फिर पूर्णांक भी आ गए 3 5, और निगेटिव संख्याएं -7 -8, 0 भी आपकी परिमेय संख्या आ गई। फिर अंडर रूट वाली संख्याएं भी हमने देखी, जिनमें की रूट, वो संख्याएं रूट के अंदर, जैसे √4 है तो वो किसी का वर्ग है, तो वो तो परिमेय संख्या हो जाएगी। लेकिन यदि √5 है तो वो एक पूर्णांक नहीं बन पा रही है, इस कारण वो एक परिमेय संख्या नहीं होगी। ठीक है, तो अब बच्चों अब एक क्वेश्चन करके देखें, जिसका आंसर सभी बच्चे पोल में देंगे। तो सभी बच्चे पहले इसको ध्यान से पढ़ेंगे, उसके बाद मैं पोल सेक्शन ऑन करूंगी। सभी बच्चे इसका आंसर कोई भी मैसेज में नहीं देगा, ठीक है? मैं दोबारा बताऊंगी, क्या कुछ समझ नहीं आया आप माइक ऑन करके पूछ सकते हैं, वरना इस आंसर का दें, फिर उसके बाद मैं दोबारा समझाऊंगी कि क्या जो नहीं आया होगा वो दोबारा देखेंगे बच्चों। ठीक है, तो सभी बच्चे पहले अपना आंसर कॉपी में ध्यान से देखें, कॉपी में लिखें, फिर उसके बाद पोल में आंसर दें। आपका क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी एक परिमेय संख्या नहीं है? ठीक है, नहीं है, क्या पूछा जा रहा है, परिमेय संख्या नहीं है। तो ध्यान से इसका आंसर आप सोचें, कौन सी परिमेय संख्या नहीं है। आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, पहला 3/5, दूसरा 6, तीसरा 3.4, चौथा √3। तो कौन सी परिमेय संख्या नहीं है? सी आपकी दशमलव संख्या है 3.4, बी आपका एक संख्या है पूर्ण संख्या 6, ए आपका 3/5 है, डी आपका √3 है। सभी बच्चे पहले ध्यान से क्वेश्चन को देखें, कौन सी एक परिमेय संख्या नहीं है।
बच्चों आंसर देने से पहले सभी बच्चे पहले ध्यान से, किसी को नहीं समझ में आया हो तो पहले आप अपना माइक ऑन करके पूछ सकते हैं। बच्चों आप हैंड रेस कर रहे हैं, आप माइक ऑन करके पूछ सकते हैं क्या कहना चाह रहे हैं। आप सभी ने आंसर दे दिया ये बता रहे हैं? नो मैम। कुछ डाउट है? नाइन्थ नो माँ। यस। किसी को मैम। भी डाउट हो तो पूछ सकते हैं बच्चे। हाँ बताएं। नो मैम। सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कौन सी एक परिमेय संख्या नहीं है। परिमेय संख्या नहीं है। परिमेय संख्याएं हमने देखी है किस तरह की होती दो है, बटा पी चार। बाई क्यू। 2/4। पी बाई कौन सा बच्चे क्या कह रहे हैं आप? 2/4। 2/4। 2/4 तो ऑप्शन में ही नहीं है। सी ऑप्शन 3.4 लिखा हुआ है, जो कि एक दशमलव संख्या का लिखा हुआ है 3.4। तो सभी बच्चे देखिए कौन सी परिमेय संख्या नहीं होगी। परिमेय संख्या है आपकी पी बाई क्यू के फॉर्म में है, जहां क्यू आपका क्या हो, 0 ना हो। तो बताएं कौन सी परिमेय संख्या नहीं है इनमें से। पहली 3/5 साफ साफ दिख रहा है। दूसरा 6 को क्या लिख सकते हैं हम, पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। तीसरा है 3.4, क्या हम इसे पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं बच्चों बताएं। चौथा है √3। तो इनमें से कौन सी संख्या आपकी परिमेय संख्या नहीं है, आपको बताना है। आधे से ज्यादा बच्चों के आंसर आ गए। सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें जल्दी से। सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। बच्चों साथ साथ आप अपनी कॉपी पे भी दिखा सकते हैं। कॉपी खोल के दिखाएं, कैमरा ऑन करें। हाँ दिखाएं, देखूं मैं। कॉपी अभी आई थी आपकी, दिखाएं फिर से अपनी कैमरा ऑन करके। हाँ कैमरे को अपनी कॉपी की तरफ करें। बेटा फ्लिप करने का एक ऑप्शन आ रहा होगा आपके फोन में इस तरीके का। हाँ अब दिख रही है आपकी कॉपी, दिखी थी अभी बीच में। हाँ बेटा आपके उसमें देखिए मैं बता रही हूँ, इस तरीके का एक कैमरे पे निशान आ रहा होगा, इसका मतलब है फ्लिप, ताकि आपका बैक कैमरा काम करेगा तो आप आपकी कॉपी अच्छे से दिख सकती है। ठीक है, बैक कैमरे से आपकी कॉपी अच्छे से दिख होगी। कॉपी पे दिखाएं, आपका चेहरा दिख रहा है अभी। कॉपी पे फोकस करें। हाँ फोकस करें बच्चे सही से। हाँ दिख रही है कॉपी, ध्यान से थोड़ा सा पीछे करें। गुणा करी हुई दिख रही है। ये वाला क्वेश्चन दिखाएं कौन सी। हाँ आपका ऑप्शन दिखा, ये सॉल्व करा हुआ नहीं दिखा। सभी बच्चे बताएं। बाकी बच्चे दिखाएं अपनी कॉपी। मैम मेरे पास कॉपी नहीं है। बेटा कोई भी कॉपी एक बार लिखा करें, साथ साथ नोट साथ साथ बना लें अपने, क्योंकि आज आपने पढ़ा आपको समझ आ रहा होगा, लेकिन कल शायद आप भूल सकते हैं। तो आप जब कॉपी पे नोट करेंगे ना, तो आप जब भी अपना वो कॉपी पे खोलेंगे आपको एकदम याद आ जाएगा कि हाँ ये उस दिन पढ़ा था। मैम थोड़ा सा रिवाइज करेंगे और फिर से वो सब याद हो जाएगा। मैम कल कर लिया हूँ कॉपी। बेटा एक यहाँ की क्लास की एक अलग कॉपी बना ले और उसी पे ही अपना होमवर्क और क्लास का लिखते रहा करें। ठीक है, सभी बच्चे अपनी एक एक कॉपी बना लें इसकी, उसी में ही होमवर्क कर लें, उसी में ही क्लास का नोट कर लिया करें। ठीक है, तो सभी बच्चे देखें इसका आंसर क्या है। मोस्टली बच्चों ने डी दिया है, लेकिन ए बी सी भी कुछ बच्चों ने ऑप्शंस लगाए हैं। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा बच्चों। आपका 3/3 रेशनल नंबर्स किस तरह के होते हैं। हाँ डी होगा इसका आंसर, बिल्कुल सही। p/q टाइप की संख्याएं जिनमें q 0 नहीं हो वो आपकी परिमेय संख्याएं होती हैं। तो 3/5 जी तो मैम। p/q टाइप की आई क्या। जी मैम। 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 6/1। 6 को हम 6/1 लिख सकते हैं, ये भी आपका p/q टाइप में हो गया और आपका हर 0 नहीं है। दशमलव वाली संख्याएं देखिए मैंने आपको बताई थी, दशमलव वाली संख्याएं आज खत्म हो गई। आपकी क्या होंगी, हेलो। परिमेय संख्याएं हैं। 3.4 को आप क्या। हाँ बच्चों बताएं, आपकी आवाज आ रही है।
मैम क्लास गई मैम 6:24 हो गई। तो बेटा 6:30 बजे तक क्लास होगी आपकी, 5:30 से 6:30। मैम 6:35 पे खत्म। 6:20 पे खत्म हो जाती है आपकी। 6:35। 6:24 हाँ, मिनट। 6:35। हाँ, तो अभी है, अभी आपके 10 मिनट है, जल्दी से आप देखें। दशमलव वाली संख्या है 3/4, 3.4, तो ये आपकी क्या हो गई, दशमलव हटाएंगे नीचे 10 आ जाएगा, तो ये आपकी एक परिमेय संख्या होगी। √3 आपकी परिमेय संख्या नहीं होगी, क्योंकि √3 आपका एक पूर्णांक नहीं है, क्योंकि 3 पाएगा, तो ये आपका पूर्णांक नहीं है, इसलिए एक परिमेय संख्या भी नहीं होगी। बताएं, सभी बच्चों को क्लियर हुआ? किसी भी बच्चे को अभी भी कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं, बताएं। चेक ऑन करो। मैसेज कर ऑन कर दिया है बच्चों, किसी को कोई डाउट अब बताएं। सचिन नोएला के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया है, आपने कहा था मैम दोबारा समझा दें, बताएं क्लियर हुआ? क्लियर है बच्चों सभी को? ठीक है, एक क्वेश्चन और पूछूं मैं। दोबारा क्या नहीं आया बच्चे समझ में, बताएं। दोबारा में बताएं, क्या बताऊं मैं? दोबारा देखिए, परिमेय संख्याएं जो होती हैं वो आपकी p/q टाइप की होती हैं, जिनमें हर जो है वो आपका शून्य नहीं होता है। तो 3/5 p और q कैसी संख्याएं होनी चाहिए, बस ये ध्यान रखिए, p और q आपकी पूर्णांक हो। ये आपकी डेफिनेशन में ही था कि p और q आपकी पूर्णांक हो, पूर्णांक में आपकी धनात्मक संख्याएं, ऋणात्मक संख्याएं और शून्य, इस तरह की संख्याएं आपकी क्या होती हैं, पूर्णांक होती हैं। तो 3/5 आपकी क्या हो गई, परिमेय संख्या हो गई, क्योंकि p/q के फॉर्म में है और नीचे q आपका 0 नहीं है। 6 भी आपकी परिमेय संख्या हो गई, क्यों, क्योंकि 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 6/1। किसी भी संख्या को 1 से भाग देते हैं तो वही संख्या आ जाती है। तो ये आपका क्या हो गया, 6 को 6/1 लिख दिया, तो ये आपकी परिमेय संख्या हो गई, p/q के फॉर्म में आ गई, q आपका 0 नहीं है। इसी तरह तीसरा ऑप्शन है आपका 3.4। 3.4 कैसी संख्या है, दशमलव संख्या है, और हमने पढ़ा है कि दशमलव को हम भिन्न में बदल सकते हैं, है ना। अभी अभी आपने पढ़ा है दशमलव को भिन्न में बदलना कैसे बदलते हैं। पहले दशमलव हटाते हैं, नीचे 1 आ जाता है, दशमलव के बाद जितनी संख्याएं हो उतने शून्य आ जाते हैं, तो ये आपका कितना हो गया, 34/10। तो ये भी आपकी क्या हो गई, एक परिमेय संख्या हो गई। तो ये आपकी परिमेय संख्या आ गई, पर √3 आपकी परिमेय संख्या नहीं होगी, क्योंकि √3 आपका पूर्णांक में नहीं बदल पा रहे हैं हम। √3 को हम पूर्णांक में नहीं बदल पा रहे हैं, इसलिए ये आपकी परिमेय संख्या भी नहीं होगी। बताएं बच्चों, क्लियर हुआ? तो परिमेय संख्याओं, बताएं, √3 आपको पूर्णांक में नहीं बदल पा रहे हैं, तो कौन कौन सी संख्याओं को हम पूर्णांक में बदल सकते हैं, जैसे √4 है, तो √4 में क्या होगा, ये आपका 2 × 2, 2 दूनी 4 हो जाता है, 2 का वर्ग हो गया। चूंकि ये 2 का वर्ग हो गया, इसलिए 2 बाहर आ जाएगा और ये आपका पूर्णांक में बदल गया, तो ये आपकी कैसी संख्या हो जाएगी, परिमेय संख्या हो जाएगी। क्लियर? इसी तरह जैसे √9 है, तो √9 आपका क्या होता है, 3 का वर्ग हो जाता है, 3 × 3 = 9, ये आपका क्या हो गया, 3 का वर्ग हो गया, तो 3 आपका बाहर आ जाएगा निकल के, तो ये आपका पूर्णांक निकल आया बाहर। ये आपका √9 एक पूर्णांक बन गया, इसलिए ये आपकी परिमेय संख्या हो जाएगी। पर जैसे √5 है, √5 में 5 किसी का वर्ग नहीं हो रहा है, तो 5 किसी का वर्ग नहीं है, तो ये संख्या बाहर पूर्णांक नहीं बन पा रही है, तो ये आपकी परिमेय संख्या नहीं होगी। √6 आपकी परिमेय संख्या नहीं होगी, क्योंकि 6 किसी का वर्ग नहीं है। क्लियर है? तो इस तरीके की परिमेय संख्याएं होती हैं, जैसे आपके आगे √16, √25, √36, √49, ये मैंने अभी आपको पहले बताया भी था, क्यों, क्योंकि ये आपकी 4 का वर्ग, ये आपका 5 का वर्ग बन रहा है, ये 6 का वर्ग बन रहा है और ये 7 का वर्ग बन रहा है, तो ये सारी आपके पूर्णांक में बदल सकते हैं, तो ये आपकी क्या हो जाएंगी, परिमेय संख्याएं हो जाएंगी। ठीक है, एक प्रश्न और पूछूं बच्चों? ठीक है, तो एक प्रश्न और पूछते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी एक परिमेय संख्या है। तो ध्यान से देखिए, इनमें से कौन सी आपकी एक परिमेय संख्या है बच्चों। बस ये लास्ट क्वेश्चन का आंसर दे दें, उसके बाद आपकी क्लास आज के लिए खत्म करेंगे, बस थोड़ी सी और देर। आप पहले इसका आंसर जल्दी से बताएं बच्चों, मैं अभी पोल सेक्शन खोलूंगी, तब तक आप इसका आंसर सोच के रखें कि कौन सी एक परिमेय संख्या है। सभी बच्चों को बताना है कौन सी एक परिमेय,
हाँ बच्चों, इसका आंसर पोल में देना स्टार्ट करें आप लोग। कौन सी परिमेय संख्या होगी? आपके ऑप्शन दे रखे हैं √2, √3, √4, √5। ध्यान से दें बच्चों, 2 किसी का वर्ग नहीं होता है, 3 किसी का वर्ग नहीं होता है, 4 वर्ग होता है। मैंने अभी आपको बताया 4 वर्ग होता है, किसका? 2 का। मैम 5 किसी का वर्ग नहीं होता है। संख्या को हमें देखना है कि अंदर किसी का वर्ग कौन सी संख्या है, ठीक है। अंदर, रूट के अंदर देखिए कौन सा, तो ये आपका √4 जो है वो किसका वर्ग है? 2 दूनी 4 का, तो ये आपका 2 बाहर आ सकता है। यही तो मैंने बताया, 2 किसी का वर्ग नहीं होता है, 3 किसी का वर्ग नहीं होता है, 5 किसी का वर्ग नहीं होता है, 4 आपका वर्ग होता है, किसका? 2 का। 2 दूनी 4, तो ये आपका पूर्णांक बाहर आ जाएगा। तो आपकी परिमेय संख्याएं कौन सी होगी इनमें से? बताएं सभी बच्चे, कौन सी परिमेय संख्या होगी? पोल में आंसर दें। तो इसका आंसर सभी बच्चे पोल में दें, जल्दी से सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। 4 मैम। हाँ, √4, √4 वर्गमूल 4, इसे हम क्या कहते हैं? अंडर रूट, स्क्वायर रूट, √4, स्क्वायर √4, इस तरीके से बोला जाता है इसे। तो सभी बच्चों को ये बात समझ में आ रही है इसकी, कि आपकी कौन सी एक परिमेय संख्या है इनमें से? √4 आपकी परिमेय संख्या है, ठीक है। सभी को क्लियर हुआ बच्चों? यस मैम। ठीक है बच्चों, आप आज का होमवर्क, हाँ आज का होमवर्क देख लेते हैं बच्चों। आप अपनी जो अवंती की तरफ से वर्कबुक मिली होगी, आप एक बार उसे खोलें। डेट खोल दी मैम। वर्कबुक, हाँ वर्कबुक में खोलें, पेज नंबर आपका रेशनल नंबर्स जिसमें हो, पेज नंबर देखते हैं अभी। डेट खोल दियो। पेज नंबर 31 है बेटा आपका, पेज नंबर 31 खोलें। देखिए वर्कबुक दिख रही है अब आपको, पेज नंबर 31 पे कॉन्सेप्ट 22 है, रेशनल नंबर्स। ये आपको उदाहरण देखने हैं। उसके बाद पेज नंबर 32 पे आपकी एक्सरसाइज है 22.1 और 22.2। ये दोनों एक्सरसाइज आपको करनी है, इतना आपका होमवर्क है, पेज नंबर 31 और 32। क्लियर है बच्चों? मैम होमवर्क समझ में आया बच्चों आपको? मैम चैट सेक्शन ऑन कर। यस मैम। अच्छा ठीक है, मैसेज का ऑप्शन खोल लिया है बच्चों। तो ये आपका होमवर्क है, सभी बच्चे होमवर्क करके आएंगे। जो भी आपको डाउट हो, अब आप क्लास के बाद भी पूछ सकते हैं, और नेक्स्ट क्लास से आने से पहले भी आप पूछ सकते हैं। बच्चों आज की क्लास के लिए फिर आपका इतना ही है। अब किसी भी बच्चे को कोई डाउट पूछना है तो आप अपने डाउट पूछ सकते हैं।